नमस्कार। एस्ट्रो अक्षय चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ कुंडली के जो त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं वो क्यों हर परिस्थिति में सुग्रही होते हैं और वो अच्छा ही फल देते हैं, उसको हम कैसे देख सकते हैं अपनी कुंडली में। तो आज हम ये सब बात पर चर्चा करने वाले हैं। और जो भी लोग कार्यक्रम में जुड़ते हैं लाइव सेशन में, उन सभी को धन्यवाद। और मैं प्रयास जरूर करता हूँ कि सभी की कुंडली का कम से कम एक प्रश्न का जवाब मैं अपने लाइव सेशन में दे सकूं, लेकिन प्रश्न जो होते हैं वो बहुत सारे आते हैं। अदरवाइज आप मेरी ईमेल आईडी है उस पर कांटेक्ट करके आप मुझसे प्रश्न का जवाब जो है वो डिटेल रूप से पूछ सकते हैं। वो सेशन जो होता है वो पेड होता है, तो आप लोग वो मेल आईडी पर अपनी डिटेल सेंड कर कर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक यही है कि कुंडली में त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो विभिन्न परिस्थितियों में कैसे अपनी शुद्धता को बरकरार रखते हैं। कुंडली के त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। तो आप सब अपनी कुंडली पर चेक करें आपके फर्स्ट हाउस पर कौन सी राशि बनी हुई है। और फर्स्ट हाउस में आपकी 1 नंबर से लेकर 12 नंबर की कोई भी राशि बनी हो सकती है। उस राशि के स्वामी जो हैं वो कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र है इसमें कुंडली के फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ भाव के स्वामी जो हैं वो हर परिस्थिति में शुभ ही होते हैं। और ऐसी स्थिति में वो कुंडली के किसी भी भाव में जाकर बैठेंगे तो वो अपनी सुविधा जो है वो उस भाव को दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कुंडली में आपका 4 नंबर का लगन उदय हुआ है। 4 नंबर लगन के स्वामी जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। और कुंडली में चंद्रमा आपके 6th हाउस में जाकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे चंद्रमा जो होंगे वो कुंडली में आपके 6th हाउस में शुभता जरूर प्रदान करेंगे। ऐसे लग्नेश, क्योंकि लग्नेश जो होता है वो निष्कलंक शुभ होता है, और ऐसे लग्नेश कुंडली के छठे भाव पर जब बैठेंगे तो वो कहीं ना कहीं छठे भाव की शुभता जो है, जो कंपटीशन होता है, जो शत्रुओं से लड़ने के लिए आपको ताकत चाहिए, वो जरूर प्रदान करेंगे। बस शर्त यही है कि वो लग्नेश जो हैं कुंडली के जो भी बनते हैं आपकी कुंडली में वो पीड़ित नहीं होने चाहिए। शनि, राहु, मंगल इनसे संबंध नहीं होना चाहिए। और ऐसे लग्नेश जो हैं वो कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठेंगे। अच्छी स्थिति में बैठने का मतलब यही है कि ऐसे लग्नेश यदि उच्च के और मित्र के भावों में होंगे तो ऐसे लग्नेश जो हैं वो निसंदेह आपको अच्छा ही प्रभाव देने वाले बनेंगे। अब अभी जैसे कुंडली के मैं बात करता हूँ फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कुंडली में यदि 10th हाउस में बैठेगा और कुंडली में यदि आपके फिफ्थ हाउस पर 6 नंबर राशि लिखी है तो कुंडली के जब वो 10th हाउस पर बैठेंगे तो ऐसे फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो हैं वो फिफ्थ हाउस के प्रभावों को लेकर 10th हाउस पर बैठेंगे। और ऐसे फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो होंगे वो 10th हाउस में, मतलब आपके ओवरऑल कर्मा में, वो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस की जो क्रिएटिविटी है, जो जो प्यार है, जो रोमांस है, उसको कहीं ना कहीं आपके करियर से जोड़ देंगे। साथ साथ फिफ्थ हाउस जो होता है वो शिक्षा का भी है। तो ऐसे 10th हाउस पर जब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बैठेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका जो कर्म है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ होगा। और साथ ही कुंडली के जो 9th हाउस के लॉर्ड हैं वो यदि कुंडली के 12th हाउस में बैठेंगे या कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे, मान लीजिए आपकी कुंडली में 12 नंबर की राशि 9th हाउस पर बनी है और कुंडली में आपके जो गुरु हैं वो कुंडली के 8th हाउस में बैठे हैं, तो ऐसे गुरु कुंडली में कुंभ राशि के होंगे, अष्टम भाव में बैठे होंगे। तो कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ भाव जो है वो 9th हाउस है। और ऐसे गुरु जब कुंडली में 8th हाउस में बैठेंगे तो वो निसंदेह अष्टम भाव की चीजों को अच्छा करेंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति रिसर्च में जा सकता है, जो रिसर्च की फील्ड है उसके लिए बहुत अच्छी है, और अष्टम भाव कुंडली में उसके लिए काफी अच्छा भाग्य लेकर आ सकता है। साथ साथ ऐसा व्यक्ति कुंडली में यदि अपने जन्म स्थान से दूर जाता है तो भी ऐसे 9th हाउस के लॉर्ड उसको सपोर्ट ही करेंगे। और बात रही
कुंडली में गुरु के कारकत्वों की, तो कहीं ना कहीं अगर गुरु पीड़ित हैं तो उस अवस्था में ही उनके कारकत्वों में थोड़ी सी हानि देखने को जरूर मिलेगी। कुंडली में 9th हाउस के लॉर्ड जो होते हैं वो पिता के भाव के स्वामी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि गुरु पाप प्रभाव विहीन है तो ऐसी स्थिति में जो गुरु हैं वो अष्टम भाव के लिए अच्छा ही करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुंडली में तीनों त्रिकोण के भाव जो हैं वो पहले, पांचवें और नवे भाव के जो स्वामी हैं वो कुंडली में कहीं पर भी बैठेंगे लेकिन पीड़ित हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान जरूर करेंगे। यदि कुंडली के पहले, पांचवें और नवे भाव के स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठेंगे तो वो अच्छा ही परिणाम करेंगे। यदि वो कुंडली के शनि, राहु और मंगल या अपने दुश्मन ग्रहों जो कि कुंडली में बहुत सारे आपको संबंध पता होंगे उनसे साथ में बैठे होंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और जीवन में जो संघर्ष की स्थिति है उसको बढ़ा देंगे। मतलब आपके फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस, 9th हाउस के जो भी प्रभाव होते हैं उनको मिलने में वो देरी करेंगे, डिले करेंगे और परेशानियों के बाद वो आपको पहले, पांचवें और नौवें भाव का रिजल्ट देंगे। लेकिन जो बात यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका यही है कि कुंडली के जो भी इन तीनों भाव के स्वामी होते हैं वो कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं वो अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं। जैसे कुंडली के, मैंने फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का बताया, 10th हाउस में बैठना बहुत अच्छा ही है और साथ ही यदि कुंडली के वो थर्ड हाउस में भी बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में भी वो कुंडली के आपको थर्ड हाउस को मजबूत कर देंगे। और ऐसे फिफ्थ हाउस लॉर्ड जब थर्ड हाउस में बैठेंगे तो वो आपका जो प्रेम होता है उसको लेकर आप बहुत ज्यादा एफर्ट करने वाले बनेंगे और साथ ही आपके अंदर जो क्रिएटिविटी होगी उसको सीखने की ललक भी आपके अंदर बहुत ज्यादा होगी और निश्चित ही आपके अंदर कोई ना कोई एक स्किल जरूर होगी। तो आपने देखा कुंडली में कैसे भी तीनों त्रिकोण के भाव के स्वामी जो हैं वो कुंडली में कहीं भी बैठेंगे वो आपको अच्छा ही प्रभाव देने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में यदि वो निष्कलंक होकर बैठे हुए हैं, मतलब पीड़ित नहीं हैं, तो आप ऐसी स्थिति में उनका जो है रत्न भी धारण कर सकते हैं। लेकिन रत्न धारण करने से पहले आपको उनकी कुंडली में विशेष स्थितियों को और बाकी प्रभावों को भी देख लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट कर मुझे बताइए कि कुंडली में आपके जो तीनों त्रिकोण के स्वामी हैं वो कहाँ पर बैठे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।